Assalamu alaikum, dear students. This is Sikandar Ali. So, beta, I hope that you are all fine. So, first of all, welcome to my YouTube channel Knowledge for All Bottom to Top. So, dear students, जिस स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। सो चलते हैं लेक्चर की तरफ, चैप्टर 2। और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 3 है, प्रोटीन्स। तो आज हम जो है वो बेसिकली प्रोटीन्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कंटेंट्स proteins, unit of proteins, amino acid, structures of amino acid R group is variable linkage of amino acids, peptide bond, structures of proteins, and then last one is function of proteins. So this is plant based protein sources, lipids, new sources, legumes, cereals, एंड देन अलजी, सोयाबीन, देन जो है वो लिपिड्स। तो ये बेटा बेसिक सोर्स है प्रोटीन्स की जो हमें प्लांट से जो है वो मिलती है। सो दिस इज़ प्रोटीन्स और ग्रीक प्रोटीन्स। फर्स्ट, द प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन as element, but sometimes they also contain phosphorus and sulfur। तो बेटा ये बेसिकली 6 जो है वो एलिमेंट्स है, और इन 6 एलिमेंट्स को जो है वो हमने जो है वो बायो एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट की बेसिस पे हमने स्टडी किया था। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये चीज़ें बताई थी आपको। जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर भी हमें ये 6 एलिमेंट मिले थे। तो यहाँ पे भी ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ज़ाहिर बात है इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लेकिन कुछ टाइम जो है वो ये 2 एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं। उनमें जो फर्स्ट होता है वो सल्फ़र होता है और फास्फोरस। सो द प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू। तो ये इनकी डेफिनेशन है टिश्यू मतलब कि प्रोटीन्स की। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, एग, मीट, फिश, मिल्क एंड पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन्स आपको कहाँ कहाँ से मिलता है, किस सोर्स से मिलता है? तो इनमें से ये पहले इम्पोर्टेंट हैं। इनमें एग है, मीट है, फिशेस, मिल्क, देन द पल्सेस जो है वो ये बेसिकली मेजर सोर्स है। इनसे हमें ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो प्रोटीन्स मिलता है। और बेसिकली इंसान की बॉडी को भी ज़्यादातर प्रोटीन्स की नीड होती है। तो चलते हैं बेटा यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। द यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड। तो यूनिट्स प्रोटीन्स का जो यूनिट है वो है अमाइनो एसिड। There are 20 different kinds of amino acids which take part in the formation of all kinds of proteins molecule। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। तो एक साइड पे आपको अमाइनो ग्रुप नज़र आ रहा है NH2, और बीच में जो ये कार्बन है इसका जो है वो नेम है अल्फ़ा कार्बन, और इसको जो है वो हम दे रहे हैं सेकेंड अमाइनो ग्रुप है जिसे हम नाम दे रहे हैं, सॉरी सेकेंड कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप है। तो COOH ये इनका फार्मूला है। और साइड चेन की फॉर्म में आपको नीचे ये R नज़र आ रहा है। बेसिकली ये साइड चेन की फॉर्म में जिसे हम रेडिकल कंसीडर करते हैं। तो आगे मैं पढ़ाऊँगा ये रेडिकल मतलब क्यों यहाँ पे लिया जा रहा है, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। जो भी अमाइनो एसिड आके इन 20 में से यहाँ पे इसकी पोजीशन लेगा तो नाम उसका उस हिसाब से होगा। ठीक है बेटा। तो आगे इनकी 2-3 एग्जांपल हैं तो हम वहाँ पे इसको अब क्लियर मैं कर दूँगा इंशाल्लाह। सो अमाइनो एसिड, ईच अमाइनो एसिड इज़ एन organic molecules containing one amino group NH2 and one carboxylic group COOH, then bonded to the same carbon atom known as अल्फ़ा कार्बन। यहाँ पे आप फिगर में देख लें तो इस कार्बन को जो है वो
अल्फ़ा कार्बन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो ये जो है वो ग्रुप्स अटैच है, एक NH2, दूसरा यहाँ पे आपको COOH यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा अमाइनो ग्रुप, जिस कार्बन से ये दोनों अटैच होते हैं उससे हम नाम दे रहे हैं किसका, अल्फ़ा कार्बन का। सो अल्फ़ा कार्बन की डेफिनेशन आगे ये बता रहा है, अल्फ़ा कार्बन इज अल्फ़ा कार्बन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिफर टू द अटैच टू ए फंक्शनल ग्रुप, द कार्बन इज अटैच एट द फर्स्ट और अल्फ़ा पोजीशन। तो जो पहला कार्बन होता है इस ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पे आप देख लें बेटा, तो ये फर्स्ट कार्बन ही है। अगर इस साइड पे एक और चेन के फॉर्म में होता तो बीटा, इस तरह से हम नाम उसके देते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही कार्बन है तो इसको हमने अल्फ़ा कार्बन कंसीडर करना है और अल्फ़ा पोजीशन पे है। और इसके बाद बाय एक्सटेंशन द सेकेंड कार्बन इज़ द बीटा कार्बन एंड सो ऑन। तो ये वही बात हुई। आगे ये फिगर बता रहा है, आप देख लें, इसको अंडरस्टैंड करने। अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर के अंदर एक आपके पास अमाइनो ग्रुप नज़र आ रहा है, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप नज़र आ रहा है। ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हमने नाम दिया है अल्फ़ा कार्बन का, और ये रेडिकल है जहाँ से जो है वो अमाइनो ग्रुप जो है वो उसका नाम जो है वो चेंज होता रहता है। तो रेडिकल बेसिकली ये वेरिएबल है, आगे हम इनको स्टडी करेंगे। और दूसरी बात, जिस कार्बन से, ये कार्बन है, इसको हम नाम दे रहे हैं अल्फ़ा कार्बन, ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम एक इसी अल्फ़ा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप अटैच है, उसी अल्फ़ा कार्बन से जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, तो दोनों की अटैचमेंट जो है वो इस कार्बन से, इस वजह से हम इनको अल्फ़ा कार्बन कंसीडर करें। लेट सपोज़ यहाँ पे एक और कार्बन होता तो हम उसको अल्फ़ा नहीं कहते, इस बीच में होता तो उसे हम नाम देते बीटा कार्बन का। तो जैसे जो है वो यहाँ पे भी आप देख लें, अमाइनो ग्रुप है NH2, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, और ये आपके पास अल्फ़ा कार्बन है, और ये साइड चेन की फॉर्म में, जैसे हम रेडिकल कहते हैं। तो पोजीशन यहाँ से चेंज होती है, वेरिएबल्स ये है आपके पास। तो जो वेरिएबल यहाँ पे आके अटैच होगा, जैसे अगर H यहाँ पे आ जाता है तो हम उसको क्या नाम देंगे, CH। अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो तो हम उसको क्या कहेंगे, अगर CH2OH अटैच हो यहाँ पे तो उसे, आगे ये आ रहे हैं, मैं वैसे उसके अंदर आपको जो है वो क्लियर कट आइडियाज़ हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ये वेरिएबल चेंज होता रहता है तो उसके नाम भी जो है वो चेंज हो जाते हैं इस पूरे कंपाउंड का। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये स्लाइड्स जो है वो समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे है अमाइनो एसिड R ग्रुप। R ग्रुप इज़ वेरिएबल, मैंने कहा कि ये वेरिएबल ग्रुप्स है। अगेन वही बात, इस स्फेयर राउंडेड शेप के अंदर आपको NH2 जो है वो नज़र आए, जिसे हम नाम दे रहे हैं अमाइनो ग्रुप का। और यहाँ पे जो है इसको हम नाम दे रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये R जो रेडिकल है इसे हम साइड चेन कहते हैं, और बीच में जो कार्बन है इसे हम अल्फ़ा कार्बन कंसीडर करते हैं। ये वही फिगर है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो स्फेरिकल शेप में ली हुई है। उसके बाद अब इनके नाम कैसे आते हैं वो देखें। R ग्रुप इज़ वेरिएबल व्हेन द साइड ग्रुप R, ये जो R ग्रुप है इसकी पोजीशन कहाँ पे थी, इस साइड पे। आप यहाँ पे देख लें, ये R जो है बेसिकली ये रेडिकल है, देखें। तो इनकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे ही आपको ये नज़र आ रही है, CH3 की फॉर्म। तो जो मिथाइल, जैसे CH3 इज़ इन द अमाइनो एसिड इट इज़ कॉल्ड द एलिनाइन। अब इनको जो है हम नाम दे रहे हैं एलिनाइन का। तो बकाया सारा सेम है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, अल्फ़ा कार्बन भी सेम है, H जो है, लेकिन R जो रेडिकल था उस जगह अब क्या आ गया, CH3, तो इस वजह से इसका नाम जो है वो एलिनाइन हो गया। यानी ये जो अमाइनो ग्रुप है, यानी ये जो अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड को हम नाम दे रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के अमाइनो एसिड आपको जहाँ कहीं भी मिले तो आप जो है उसको एलिनाइन कंसीडर करेंगे, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो रेडिकल के जगह। और ये दूसरा एग्जांपल है, आप देख लें, व्हेन
R group is variable when the side group is H। अब रेडिकल की जगह यहाँ पे थी, अगेन वही फिगर आप देख लें यहाँ पे, जस्ट हमने रेडिकल को यहाँ पे चेंज किया है बेटा, बाकी सारा यहाँ पे जो है वो सेम है। अगर यहाँ पे देखें NH2 और COOH, ये अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्फा कार्बन सेम, H अगेन सेम, और यहाँ पे जो रेडिकल है वो H अगर आ गया, द अमाइनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन। तो इसका नाम जो है वो चेंज हो गया रेडिकल के चेंज होने से, तो इसके हमने इस पूरे कंपाउंड को जो है वो नाम देंगे किसका, ग्लाइसिन का। उसके बाद तीसरा यहाँ पे एग्जांपल है वो ये, अमाइनो एसिड विद R ग्रुप CH2OH मिथाइलिन हाइड्रोक्साइड इज सीरीन। तो इस पूरे कंपाउंड का जो नाम है वो सीरीन है। क्यों सीरीन है? क्योंकि रेडिकल की जगह CH2OH आ गया है, मिथाइलिन हाइड्रोक्साइड। तो इस मिथाइलिन हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी की फॉर्म में ही हम इसको नाम जो है वो सीरीन का दे रहे हैं। तो जहाँ पे भी रेडिकल की जगह अगर CH2OH आ जाए तो आप जो है वो आंखें बंद करके भी जो है बेटा आइडिया कर सकते हैं कि इसका जो नाम है बेसिकली वो क्या होना चाहिए इस पूरे कंपाउंड का। तो इसका नाम जो है वो सीरीन होना चाहिए। ठीक है बेटा, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद है लिंकेज ऑफ अमाइनो एसिड। लिंकेज ऑफ अमाइनो एसिड, अगेन वही बात आप देखें, यहाँ पे जो है वो ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। आप यहाँ पे देखें ये NH और यहाँ पे H यानी NH2 हो गया, अमाइनो ग्रुप है। ये आपके पास अल्फ़ा कार्बन है बीच में, यहाँ पे एरो घुमा रहा हूँ, ये रेडिकल है, और ये बेसिकली जो है वो कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH। इस साइड पे भी आपको ये अमाइनो एसिड नज़र आ रहा है। अब इनका हम लिंकेज पढ़ लें। अगर इनको मतलब इसका लिंकेज बनता है, दो आपस में बनते हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो जब ये दो अमाइनो एसिड आपस में इट मीन्स जुड़ते हैं तो इनमें से डिहाइड्रेशन होती है, वाटर की रिमूवल। जैसे ही वाटर रिमूव होता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है जिसे हम CN बॉन्ड कंसीडर करते हैं। अब इस CN बॉन्ड को हमने नाम दिया है पेप्टाइड बॉन्ड का। ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, आगे भी होगा लेकिन इससे भी ये आइडियाज़ जो है वो क्लियर कट हो सकते हैं, यहाँ पे हम समझ सकते हैं। ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट रिएक्शन ही होते हैं यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, फिर अगेन वही अल्फ़ा कार्बन रेडिकल और उसके बाद कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप। ठीक है बेटा, तो इस अमाइनो ग्रुप से H आया, यहाँ पे कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप से OH आया, तो यहाँ पे रिमूव क्या हुआ, वाटर। तो क्या हुई, कंडेंसेशन, इट मीन्स डिहाइड्रेशन। तो कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो आपको समझा दी थी, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें ये बॉन्ड जो बन रहा है, एक यहाँ पे CA और ये अमाइनो ग्रुप का N है। तो यहाँ पे क्या कौन सा बॉन्ड बना, CN बॉन्ड। तो CN बॉन्ड को कंसीडर किया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो जितने भी CN बॉन्ड बनते जाएंगे उतने नंबर्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे। आई होप कि ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा, इंतहाई ईजी करके मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। उसके बाद ये पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं, अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा है। इन द बॉन्डिंग ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द अमाइनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमाइनो एसिड। तो इसे हम नाम दे रहे हैं किसका, पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरी डेफिनेशन आप यहाँ पे देखें, द CN बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। वही अगेन बात, ज़ाहिरी बात है अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन आएगा, दूसरा अमाइनो ग्रुप का जो है वो N आएगा। तो इनके बीच में रिमूवल किसकी होगी, वाटर की। तो जैसे ही वाटर की रिमूवल होती है तो यहाँ पे जो है वो ये बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को हम नाम दे रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड। CN बॉन्ड, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, CN बॉन्ड किसे कंसिडर किया जाता है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड। ये MCQs यानी MDCAT के अंदर जो है ये आया था क्वेश्चन जो है 2016 के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक कह रहा है अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड बॉन्डेड इन दिस वे इज कॉल्ड अ पॉलीपेप्टाइड। अब कैसे नंबर ऑफ जो है वो
अमाइनो एसिड आप लगाते जाएंगे, जितनी भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे वहाँ पे जो CN बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को हम नाम दे रहे हैं किसका, पेप्टाइड का। लेकिन बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे तो उसके लिए एक टर्म हम लेते हैं, एक वर्ड, वन वर्ड जो सारे रिएक्शन के लिए हम लेते हैं, वो है पॉलीपेप्टाइड। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे बॉन्ड, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा CN बॉन्ड बनते हैं तो उसे हम नाम दे रहे हैं किसका, पॉलीपेप्टाइड जो है वो अमाइनो एसिड का, तो या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का। ठीक है बेटा, तो आई होप ये भी बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर मैंने जो यहाँ पे समराइज़ किया हुआ है कि इंशाल्लाह ये आपको भी जो है वो बेटा समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, अमाइनेशन पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं। वही बात अगेन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, और यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन रेडिकल, अमाइनो एसिड, और ये अमाइनो, ये स्ट्रक्चर है बेसिकली, इसको अमाइनेशन पेप्टाइड बॉन्ड भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम जो है वो आज स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स को जो है वो स्टडी। देयर आर 4 बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली ये प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम जो है यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर वही बात, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड का बता रहा है, ये स्फेरिकल बॉन्डेड बना, अल्फ़ा हेलिक्स, तो ये DNA की शेप का होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि बहुत सारी पेप्टाइड चेन आपस में जुड़ी हुई होती है, और इसको हम नाम दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल, क्योंकि ये जो है वो टर्शरी से कॉम्प्लेक्स होता है क्वाटर्नरी, तो इस वजह से हमको जो है वो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड की चेन जब एक साथ जुड़ी हुई होती हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स लेवल पे जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स लेवल पे जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स बनता है इसे हम नाम दे रहे हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स का। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको जो है बेटा आई होप समझ में आ गई होगी। और उसके बाद यहाँ पे हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। अ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो लीनियर सीक्वेंस, उसके बाद यहाँ पे बता रहा है द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पे, इंसुलिन का। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है बेटा, आप अंडरस्टैंड कर लें। अब यहाँ पे कह रहा है ये आपको लीनियर सीक्वेंस में जो अमाइनो एसिड की चेन नज़र आ रही है, यानी पॉलीपेप्टाइड की जो चेन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है लीनियर फॉर्म में, लीनियर सीक्वेंस में, इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे ये क्लियर कर लिखा हुआ है। और दूसरी बात, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कंबाइन होता है यानी आपस में जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, किसकी मदद से, किसके ज़रिए, पेप्टाइड बॉन्ड की ज़रिए। अब पेप्टाइड बॉन्ड का आइडियाज़ आपको हो गया होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं। इट मीन्स जो यहाँ पे CN बॉन्ड यानी द रिमूवल ऑफ वाटर, इट मीन्स डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन। प्रीवियस लेक्चर इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने स्टडी किया था। तो इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल बॉन्ड यूज़ होता है, एक ही बॉन्ड होता है जिसे हम नाम दे रहे होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये इस सीक्वेंस को एक साथ जोड़ के रखता है लीनियर सीक्वेंस की फॉर्म में। तो कौन सा बॉन्ड यहाँ पे यूज़ होता है, वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी व्हेन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड becomes spirally coiled, this structures is called the secondary structures of protein. Its result in the formation of the rigid and tubular structures called helix. अब जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स है इसे हेलिक्स कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल हेयर्स, स्पाइडर वेब्स, तो ये इनकी एग्जाम्पल है सेकेंडरी जो है वो स्ट्रक्चर की। द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सल्फाइड बॉन्ड हेल्ड द प्रोटीन चेन इन स्पायरल मैनर। तो बेटा यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर लें, जो पहला था उसके अंदर लीनियर सीक्वेंस थी, बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे जो है वो
स्पायरली क्वाइल्ड है, लीनियर नहीं है। यहाँ पे आप देखें स्पायरली क्वाइल्ड यानी जिगजैग लाइक, जिगजैग की शेप की जैसी जो है वो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रही है। इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं सेकेंड स्ट्रक्चर का, और इसके अंदर 3 बॉन्ड यूज़ होते हैं, एक पेप्टाइड, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड और तीसरा सल्फाइड बॉन्ड। तो ये 3 तरह के बॉन्ड यूज़ होके जो है वो इसको जोड़ के रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग या स्पायरली क्वाइल्ड की फॉर्म में जो है वो, या फिर हमको जो है वो रिजिड या फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी स्ट्रक्चर इस फिगर को हम स्टडी कर सकते हैं। तो इससे कंसीडर किया जाता है हेलिक्स। तो ये सेकेंडरी जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर आता है हेलिक्स, और इनकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हेयर स्पाइडर वेब्स। और ये भी जो है वो, उसके बाद बॉन्ड कितने यूज़ होते हैं यहाँ पे 3, पेप्टाइड, हाइड्रोजन और सल्फाइड बॉन्ड। उसके बाद है डाइसल्फाइड बॉन्ड। इन केमिस्ट्री ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड derived from a coupling of sulfur-hydryl groups. The linkage is also called an SS bond और डाइसल्फाइड ब्रिज। तो यहाँ पे आप देखें इस केमिस्ट्री के अंदर ये बताया गया है कि यहाँ पे आपको सल्फर ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, एक ये और दूसरा ये सल्फर हाइड्रल ग्रुप, एक ये है और दूसरा ये, और इससे अटैच है रेडिकल। तो ये आपको रेडिकल नज़र आ रहा है आर, और इसके भी नीचे ये आर नज़र आ रहा है। ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन कहते हैं ऑयल, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की लॉस को। और यहाँ पे आप देखें वही पोजीशन चेंज नहीं हो रही, जस्ट यहाँ से 2 हाइड्रोजन, ये जो सल्फ़र के साथ हाइड्रल ग्रुप अटैच थे, इनकी रिमूवल होती है ऑक्सीडेशन की नतीजे में। जैसे ये रिमूव होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होते हैं, यहाँ से लॉस होते हैं, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है सल्फ़र और सल्फ़र के बीच, जैसे ये बॉन्ड बनता है तो इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। डाइसल्फाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है इसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर किया जाता है, और इससे जो है वो इस बॉन्ड के नतीजे में ये जो है वो आपस में जुड़ते हैं 2 सल्फ़र के एटम्स। इस वजह से हम इनको जो है बेसिकली डाइसल्फाइड ब्रिज कंसीडर करते हैं इस एरा को, जहाँ पे मैं एरो घुमा रहा हूँ। और ये 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और इन जो है वो सल्फर हाइड्रल से जो है वो 2 प्रोटॉन निकलते हैं, तो बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम डाइसल्फाइड ब्रिज कहते हैं, या फिर हम इसे SS बॉन्ड भी कंसीडर करते हैं। तो ये एक लिंकेज है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स की मदद से जो बॉन्ड बना है, इसे हम जो है वो लिंकेज कंसीडर करते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। उसके बाद है टर्शरी स्ट्रक्चर। द टर्म टर्शरी स्ट्रक्चर refers to the arrangement of secondary structures into 3-dimensional fold or superfold structure. Peptide, hydrogen, ionic and disulfide bonds. एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, लाइजोसोम्स। बेसिकली ये जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आप देखें इनकी टर्शरी, ये फोल्ड और सुपर फोल्ड, इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो जो है वो 3 डायमेंशनली होती है। और अरेंजमेंट किसकी होती है, जब सेकेंड स्ट्रक्चर कंबाइन होते हैं, इसकी अरेंजमेंट बनते हैं बहुत सारे सेकेंडरी को अगर एक साथ रखा जाए जिगजैग को, तो यहाँ से 3 डायमेंशनली ये स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम टर्शरी स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। तो इसकी जो फोल्डिंग होती है वो सुपर फोल्ड और फोल्ड्स की फॉर्म में होती है स्ट्रक्चर की। और इसके अंदर जो है वो 4 बॉन्ड यूज़ होते हैं, 4 बॉन्ड्स, एक पेप्टाइड, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा डाइसल्फाइड, और चौथा इसके अंदर होता है आयोनिक बॉन्ड। तो बेटा आई होप ये आपको स्लाइड समझ में आ गई होगी। उसके बाद लास्ट है क्वाaternary स्ट्रक्चर। इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ 2 or more सब यूनिट्स पॉलीपेप्टाइड चेन
into large size molecules known as a quaternary structure। एग्जाम्पल यहाँ पे जो है वो हीमोग्लोबिन का है, और इसके अंदर भी जो है वो 4 चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, 2 ट्रू अल्फ़ा एंड 2 बीटा। तो बेसिकली यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा जो सब यूनिट्स किसके होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन के। तो ये एक लार्ज साइज़ का मॉलिक्यूल बनता है। इस लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल को जो है वो क्वांटरनरी स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाता है, और इसका एग्जांपल जो है वो हीमोग्लोबिन। अब इन हीमोग्लोबिन के कंपोजिशन जो है वो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा जो है वो चेन इसके अंदर यूज़ होती है, ताकि उसके बाद जाके ये क्वांटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है, बनता है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। Proteins have many different biological functions. Proteins are classified according to their biological rules. तो कैटालाइटिक प्रोटीन्स जो होते हैं एंजाइम्स, और ट्रांसपोर्टिव प्रोटीन्स हीमोग्लोबिन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन कैरेटिन, स्टोरेज प्रोटीन जो होते हैं ओवा अल्ब्यूमिन, उसके बाद सिग्नलिंग प्रोटीन्स हार्मोन, और कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन। डिफेंसिव प्रोटीन्स जो होते हैं एंटीबॉडीज़, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, फिब्रोनोजिन, थ्योरोम्बिन। तो ये जो है वो बेसिकली फंक्शंस है, कौन सा प्रोटीन्स है और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल रूल की अंदर जो है वो इनको आप आइडेंटिफाई कर लें। इनसे एमसीक्यूज़ भी जो है वो हम बना सकते हैं। कभी कभार आपसे एंजाइम्स का पूछा जाता है, हीमोग्लोबिन का पूछा जाता है, कभी कभार जो है वो आपसे एक्टिन और मायोसिन के बारे में पूछा जा सकता है। तो बेटा ये फंक्शन से आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंटैक्स बुक से पेज ये मैंने उठाया हुआ है, और इसका प्रोटीन मीन्स फर्स्ट रिंग, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड है बेसिकली। इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक है, 50% ड्राई वेट होता है इसके अंदर। इसको किसने डिस्कवर किया था, ब्राज़िलस एक साइंटिस्ट था जो 1838 के अंदर, डच केमिस्ट जेच मॉडर 1883। तो इन्होंने जो है वो वाइटल कंपाउंड्स दिए थे प्रोटीन्स के, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स को जो है वो इन जे मॉडर जो था साइंटिस्ट, इसने ब्राज़िलस का जो है वो उसकी जो है वो हेल्प की थी। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कभी कभार ये जो है वो सल्फ़र और फास्फोरस भी इसके अंदर यूज़ होते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू भी कंसिडर किया जाता है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन्स जो है वो एग, मीट, फिशेस, मिल्क और पल्सेस, ये इनकी सोर्सेज है। और यहाँ पे अगर आप प्रोटीन जो इनके कॉमन लिविंग बॉडीज़ होती हैं, जैसे हेयर्स, स्किन्स, नेल्स एंड फीदर, तो इनको जो है वो बेसिकली नीड होती है। तो इसको हम यहाँ पे जो है बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन इनके बॉन्ड को जो है वो ऑर्गेनिक बॉन्ड कंसिडर। तो ये बेसिकली आपके पास कौन से बॉन्ड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली, इम्पोर्टेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। बॉडी के अंदर इन प्रोटीन्स की जो है वो ज़्यादातर जो है वो नीड होती है हमारी बॉडी को। जैसे अगर हम बात करें पहले वाटर के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट नीड होती है हमारी बॉडी को, वो प्रोटीन्स की होती है, क्योंकि वाटर तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो परसेंटेज वो 70 to 90% होता है। और पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड इस वजह से कह रहे हैं, ये आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक चेन नज़र आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक इन सारों को मिला के हम पॉलीमर्स कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स आपको पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड कंसीडर, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इनसे बनता है एक मोनोमर से। जब इस तरह के बहुत सारे मोनोमर आपस में जॉइंटली बॉन्डेड होते हैं तो उसे हम नाम दे रहे होते हैं पॉलीमर्स का।
तो ये बेसिकली इस मोनोमर से बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, तो अमाइनो एसिड अगेन मोनोमर्स, और जब ये कंबाइन होते हैं तो पॉलीमर्स कंसीडर होता है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखें पेप्टाइड लिंकेज, इट मीन्स प्रोटीन हैव यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, और पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज यहाँ पे आपको इस फिगर के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। 20 बेसिक अमाइनो एसिड है, और ये अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अल्फ़ा कार्बन है आपके पास, और ये रेडिकल है। तो ये स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड की। यहाँ पे बताया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेन लीस्ट वन बेसिक अमाइनो ग्रुप NH2 एंड वन एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। तो यहाँ पे आप देखें कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है ये एसिडिक फॉर्म में, और अमाइनो ग्रुप जो है जिसे हम बेसिक कंसीडर करते हैं, बेसिक फॉर्म। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है सेम कार्बन पे, इस सेम कार्बन को हम नाम दे रहे हैं किसका, अल्फ़ा कार्बन का। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जर्नल फार्मूला है किसका, अमाइनो एसिड का। इस वजह से हम इसको नाम दे रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद यहाँ पे देखें R इज़ अ रेडिकल ग्रुप्स, तो वैरायटी की फॉर्म में अगर यहाँ पे R की जगह H आ गया तो इसका नाम ग्लाइसिन हो गया। ये मैंने स्लाइड्स के अंदर अच्छा समझाया हुआ है, जस्ट ये आइडेंटिफाई इस वजह से हम यहाँ पे बुक से कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ी बात समझ में आ जाए बेटा। उसके बाद ये R रिप्लेस कर H जो है वो रिप्लेस करता है R को, तो ग्लाइसिन, और फिर अगर ये CH2OH रिप्लेस करे R को तो ये जो है वो सीरिन, और उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो CH3 मीथाइल अगर रिप्लेस करता है तो इसे एलिनाइन कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे देखें वही अमाइनो एसिड के ग्रुप है। यहाँ इस फॉर्म को अगर यहाँ पे हम देखें, ये जो मैंने इसके अंदर क्लोज किया हुआ है, तो यहाँ तक बात सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा। जो चेंज हो रहा है वो इस R ग्रुप के अंदर हो रहा है, यानी रेडिकल ग्रुप्स के अंदर। तो जैसे ही रेडिकल ग्रुप चेंज होता है तो इनके नाम्स चेंज हो जाते हैं बेटा। अगर H आ जाता है तो ग्लाइसिन, CH2OH आ जाता है तो सीरीन, CH3 आ जाता है तो एलिनाइन कंसीडर कर। तो बेसिकली ये चेंज होते हैं रेडिकल्स की फॉर्म। और यहाँ पे आप देखें लिंकेज ऑफ अमाइनो एसिड बहुत ही ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट यहाँ पे आपको थोड़ा कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये अगेन वही बात हो रही है, बहुत सारे अगर अमाइनो एसिड को एक साथ रखें, इट मीन्स एक चेन बनाए अमाइनो एसिड की, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 सो ऑन, जितनी भी आप ले जाएं इसके चेन, तो जो अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड होता है उसके हम पेप्टाइड लिंकेज कंसीडर करते हैं, या फिर जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड। क्यों कंसीडर करने, अब यहाँ पे देखें वही बात में स्लाइड्स के अंदर भी मैंने अच्छे से समझाई हुई है। यहाँ पे आप देखें बेटा, ये बताए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस अमाइनो एसिड बिकम्स ज्वाइंट टू द टू अदर अमाइनो एसिड फॉर्मिंग अ लॉन्ग कंटिन्यूअस अनब्रांच्ड पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पॉलीपेप्टाइड क्यों कह रहे हैं, यानी यहाँ पे 4 है, अगर जितने भी नंबर अमाइनो एसिड होते हैं उतने मीन्स उतने नंबर्स ऑफ बॉन्ड बनते हैं। 2 अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। अब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जब 2 या 2 से ज़्यादा बनते हैं तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कंसीडर करते हैं, या पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कंसीडर करते हैं। ये कैसे बनता है, ये कंडेंसेशन प्रोसेस से बनता है या फिर डिहाइड्रेशन प्रोसेस से। कैसे, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है, और ये चौथा अमाइनो एसिड है। अब यहाँ पे देखें कार्बोक्सिलिक ग्रुप से H और अमाइनो ग्रुप से N और H चला गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और अमाइनो जो है वो ग्रुप से H। जब ये रिमूव होता है, जो कंबाइन होते हैं, तो वाटर जो है वो इनसे बाहर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है इस अमाइनो एसिड से। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिमूवल ऑफ वाटर है, तो ये 2 बॉन्ड आपस में मिल जाते हैं, C और N, अमाइनो ग्रुप का N और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का C। तो जब ये बनते हैं तो बॉन्ड बनता है CN बॉन्ड।
अब ये जो सी एन बॉन्ड है, इस सी एन बॉन्ड को मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर भी समझाया हुआ था कि जो सी एन बॉन्ड है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इस सी एन बॉन्ड को बेटा कंसीडर किया जाता है, ये जो सी एन बॉन्ड मैंने स्लाइड्स के अंदर आपको बताया, इसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। यानी सी एन बॉन्ड जो है बेसिकली वो क्या है, आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप देखें, इट मीन्स कंडेंसेशन के नतीजे में जो वाटर रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कंसीडर करते हैं। लिंकेज इस वजह से दो अमीनो एसिड आपस में लिंक हो रहे हैं, इस वजह से हम लिंकेज और बॉन्ड में कोई फ़र्क नहीं है। बॉन्ड मीन्स कॉम्बिनेशन करना, दो अमीनो एसिड के लिंकेज का भी वही काम होता है, जस्ट टर्म जो है वो चेंज है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर की रिमूवल विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन या फिर डिहाइड्रेशन, तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कंसीडर करते हैं या पेप्टाइड लिंकेज। अब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड या लिंकेज दो या दो से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कंसीडर करते हैं या पॉलीपेप्टाइड लिंकेज या फिर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कंसीडर करते हैं। तो बेटा आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये वाटर रिमूव हो रहा है यहाँ से, अगेन यहाँ पे वाटर जो है वो रिमूव होगा, तो जितने नंबर ऑफ वाटर्स मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं उतने नंबर्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड या फिर जो है पेप्टाइड लिंकेज डेवलप होते हैं। तो इस वजह से हम इसको जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन कंसीडर करते हैं। तो बेटा आई होप कि ये स्लाइड्स बहुत ही इजी है, जस्ट यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है, और समझने वाली तो इसके अंदर बहुत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत रिएक्शन है जिनको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही ईजी अपने जो है वो हैंड राइटिंग के अंदर बनाया हुआ है। ये आपके पास एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा, ये आपस में मिलना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसका H और इसका OH जब वो रिमूव कंबाइन होगा तो बनेगा वाटर। ये वाटर जब रिमूव होगा तो इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं कंडेंसेशन प्रोसेस का या फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का। तो इस प्रोडक्ट साइड पे आप देखें ये दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए, इस जुड़ने को हम नाम दे रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। अब यहाँ पे तो एक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे, यानी दो या दो से ज़्यादा बॉन्ड हो तो उसको कंसीडर किया जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड लिंकेज या फिर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कंसीडर करते हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट अगर आपको कहीं पे भी नज़र आती है तो आप उसे पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर पॉलीपेप्टाइड लिंकेज या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कंसीडर कर सकते हो। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गई होगी बेटा। उसके बाद बताया गया है प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड कितने होते हैं, 100 अमीनो एसिड की फॉर्म, मोर देन 100। तो पॉलीपेप्टाइड में कह रहा हूँ 200 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया गया है मोर देन 100 आप कंसीडर कर, दो या दो से ज़्यादा वैसे पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म है। स्मॉल साइज होते हैं, अमीनो एसिड लेस नंबर पाया जाता है अमीनो एसिड का उसके अंदर। अब डिफ़र कहते हैं यहाँ पे इन द नंबर ऑफ पेप्टाइड चेन पर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल, वही बात अगेन। उसके बाद स्ट्रक्चर 4 बेसिक स्ट्रक्चर है लेवल ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी सीक्वेंस लीनियर सीक्वेंस के अंदर होता है, पेप्टाइड बॉन्ड यूज़ होता है इसके अंदर, और इंसुलिन इसका जो है वो एग्जांपल है। बता के गया हूँ बेटा ये सारा मैं स्लाइड्स के अंदर अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, अच्छी स्लाइड्स मैंने बनाई हुई। उसके बाद यहाँ पे स्फेरिक कॉइल्ड, या सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ ताकि आपको बुक से भी आसानी हो जाए समझने में। तो स्पाइरली कॉइल्ड इसका शेप होता है रिजिड ट्यूबुलर, जिससे हम हेलिक्स कंसीडर करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड बॉन्ड जो इसके अंदर यूज़ होते हैं, एग्जांपल इसके अंदर है हेयर्स और स्पाइडर वेब्स। उसके बाद यहाँ पे आप देखें टर्शरी स्ट्रक्चर जो है बेसिकली इसके अंदर सेकेंड स्ट्रक्चर पाया जाता है 3 डायमेंशनल फोल्ड और सुपर फोल्ड की फॉर्म में, पेप्टाइड, हाइड्रोजन, आयोनिक एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इसके अंदर जो है वो 4 तरह के बॉन्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका एग्जांपल जो है वो लाइसोजाइम होता है। क्वांटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर दो या दो से ज़्यादा सब यूनिट्स पाए जाते हैं, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम देते हैं, और इस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम नाम दे रहे हैं लार्ज साइज़ यानी क्वार्टरनरी, और इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन मीन्स 2 अल्फ़ा और 2 बीटा की चेन। ठीक है बेटा। तो अगेन वही यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस लीनियर में मिल रहा है स्ट्रक्चर, ये जो है वो आपको बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिल रहा है ज़िगज़ैग, ये टर्शियरी, और लास्ट में जो है वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो आई होप ये बहुत ही ईजी है, आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ये फ़ायदा देगा। और आपने अपने मेरी स्लाइड्स अगर यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिए तो आपको ये यानी बेटा जो है वो अंडरस्टैंड कर बहुत ही ईजी होगा आपको अंडरस्टैंड करने की। उसके बाद फंक्शंस हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो है वो हाई टेम्परेचर पे है वेरियस केमिकल डीनेचर्स प्रोटीन्स, अगेन वही बात फंक्शंस के अंदर। और यहाँ पे आप देख लें, एक होता है होमोजाइगस क्वाटर्नरी, दूसरा होता है हेटेरोजाइगस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अब होमोजाइगस क्या है? सिमिलर कौन से यूनिट्स, इफ़ दे हैव सिमिलर यूनिट्स, तो जो सिमिलर होते हैं उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है होमोजाइगस क्वाटर्नरी, और जो डिसिमिलर यूनिट्स होते हैं उसके लिए हेटेरोजाइगस क्वाटर्नरी। तो इसके अंदर भी मेन स्ट्रक्चर है, जाहिर बात है, और एक सेल एक्टिविटीज़ फॉर्म है, 10,000 डिफरेंट प्रोटीन्स यूज़ होते हैं। और डीएनए के अंदर हमारे जो प्रोटीन्स की इट मीन्स इंफॉर्मेशन होती है हमारे करेक्टर्स की या फिर ट्रेड्स की। तो इन इंफॉर्मेशंस को बेसिकली कैसे बाहर लाया जा सकता है, तो प्रोटीन्स बनवा के। तो वही बात यहाँ पे स्ट्रक्चर्स केबल्स है, ये फंक्शन इसका मैकेनिकल सपोर्ट विद इन सेल, ये भी फंक्शन है आउटसाइड। और एंजाइम्स यूज़ होते हैं इनके अंदर, एक्सीलरेटेड रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर, जीन एक्टिवेटर्स। उसके बाद यहाँ पे मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ट्रांसपोर्टर, और उसके बाद एंटीबॉडी प्रोटीन एक्ट करता है, एंटीजीन और फिब्रिन। तो ये वही बातें ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो पहला होता है एंटीबॉडी, एंटीजीन, इसका कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर। ये रिसेप्टर आ रहा है जैसे इनसाइड, ये पैरासाइटोलॉजी के अंदर मैंने समझाया हुआ है। और ये चैनल प्रोटीन्स, ये हम जो है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये भी नहीं समझाया हुआ है। उसके अंदर क्या होता है कि ये ब्लड आपका फ़्लो करता है और यहाँ पे ब्लॉकेज होती है, और जब ये ब्लड फ़्लो यहाँ से होता है तो उसको क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से जो है वो क्लोज़ किया जाता है और ब्लड को क्लॉट होने से बचाया जा सकता है। उसके बाद जीन से एक जीन और सीक्वेंस की फॉर्म यहाँ पे अरेंज है। तो ये भी इजी है इंशाल्लाह बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट जो है वो लेक्चर की तरफ अगेंस्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये स्लाइड्स मेरी बहुत अच्छी लगी होगी बेटा। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम बेटा।